कोई प्रॉब्लम? अब आगे आते हैं हम यहाँ पर तंत्रिका तंत्र। शरीर में 3 तरह के होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिएगा आप लोग यहाँ अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी पूरे शरीर का सेंटर नियंत्रण करने वाला कौन होता है? मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। यानी ये तो हो गया हमारा मस्तिष्क और ये क्या हो गया? मेरुरज्जु। ठीक, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य केंद्र जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक, अब अगला देखो मैंने लिखा परिधि। आपको मालूम ही है ये मस्तिष्क है और हमने मस्तिष्क की संरचना में 10th में पढ़ा है, या अभी भी पढ़ेंगे कि मस्तिष्क का जो पिछला भाग है वो ही पीछे की तरफ पतला होकर मुलायम डोरीनुमा रचना का निर्माण करता है। तो ये मुलायम डोरीनुमा रचना क्या होती है? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब देखिए परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है? जो चारों ओर फैला हुआ है। और अभी मैंने बोला था कि तंत्रिका तंतु प्रत्येक अंग की कोशिका तक फैले हुए रहते हैं। ठीक, यानी बाहर निकले हुए हैं। अब ये भी 2 तरह के होंगे। देखो, जिन क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होगा, मतलब जैसे मेरा ये हाथ, ये उंगली का कोना है, क्या यहाँ पर कौन सी तंत्रिकाएं आएगी? मस्तिष्क की आएगी कि मेरुरज्जु की? मस्तिष्क। दोनों ही आएगी, मस्तिष्क की भी आएगी और मेरुरज्जु की भी आएगी, क्योंकि ये क्रिया पढ़ेंगे हम प्रतिवर्ती क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनके लिए तुरंत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है। जिनके लिए अचानक और तुरंत निर्णय लिए जाते हैं, तो उनका जो नियंत्रण केंद्र होता है मेरुरज्जु। जैसे जो सोच समझ कर, जैसे राघवेंद्र सोचेगा कि उठकर पानी पीऊँ, तो सोचेगा, चलकर आएगा, फिर बैठेगा। लेकिन ऊपर से पानी गिर रहा है, कोई बाल्टी डाल रहा है, तो ये मुंह खोल के बैठ जाएगा क्या? क्या करेगा? हटेगा। हटेगा, यानी अचानक रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं जो होती है वो मेरुरज्जु के कंट्रोल में होती है। इसलिए मेरी इस उंगली में मस्तिष्क की तंत्रिका तंतु भी आएंगे और मेरुरज्जु के भी आएंगे। तो देखो, मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलकर सभी भागों में फैली रहती है वो क्या कहलाती है? कपाली, खोपड़ी, या क्या कहते हैं हम इसको? स्कल। कपाल से निकल रही है, पूरे शरीर में फैली हुई है कपाली तंत्रिकाएं। इसके बाद इस मेरुरज्जु से भी निकल कर क्या होगा? पूरे शरीर के हर अंग में मस्तिष्क से भी तंत्रिकाएं जाती है और मेरुरज्जु से भी जाती है। तो वो क्या कहलाएगी? मेरुरज्जी तंत्रिकाएं। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसके बाद हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके ऊपर न तो मस्तिष्क का नियंत्रण होता है न मेरुरज्जु का। वो क्रियाएं अपने आप शुरू होती है और फिर वापस अपने आप क्या होती है? बंद। यानी वो खुद ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। उनके ऊपर मस्तिष्क और मेरुरज्जु का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसा जो सिस्टम है वो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, खुद ही नियंत्रित होते हैं। अब इसके अभी मैंने बोला, जैसे मैं अभी तेज चलने लगूंगी तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो किसी ने बढ़ाई क्या? अपने आप बढ़ी। अब एक बार बढ़ गई तो क्या वो बढ़ी हुई रहेगी क्या? वापस कम भी होगी। समझ रहे हैं? जैसे धूप से बाहर आए हम तो पुतलियाँ हमारी क्या होती है? बाहर जाते हैं तो फैल जाती, सिकुड़ जाती है। अंदर आएंगे तो कई देर तक हमको नज़र नहीं आता है, फिर वो वापस धीरे धीरे अपने सामान्य शेप में आती है। तो ये किसी ने करा क्या? ऑटोमेटिक हुआ अपने आप।
तो ऐसी क्रियाएं जिनका नियंत्रण अपने आप होता है वो कहलाती है स्वायत्त। उनमें से एक तो क्रिया को शुरू करती है तो दूसरी कुछ समय बाद उस क्रिया को कम करती है या जितना होना चाहिए, एक बढ़ाती है एक कम करती है, बैलेंस करती है। तो ये सिस्टम होता है स्वायत्त और ये दो तरह की होती है। एक होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल नॉर्मल बात ही है, बाकी ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है।